जो बनाए हमें इंसान, जो बनाए हमें इंसान, जो दे सही गलत का ज्ञान। देश के ऐसे महान कर्मवीरों को, राष्ट्र निर्माताओं को मेरा सत सत प्रणाम। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं तहे दिल से अपने उन महान गुरुओं को, शिक्षकों को याद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आज मैं कुछ बोलने के काबिल जिन गुरुओं की बदौलत बन पाई हूँ, जिन्होंने जाने अनजाने में ही सही मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं पूरे दिल से आज उन्हें याद करती हूँ। एक शिक्षक को, या यूं कहे एक बच्चे को, उसका शिक्षक उस दिन मिलता है जिस दिन उस छोटे से बच्चे को उसके अपने माता पिता रोता हुआ, बिलखता हुआ एक अनजान शिक्षक के पास विद्यालय के प्रांगण में छोड़ आते हैं। उस दिन उस बच्चे के लिए कुछ खास होता है। पल भर के लिए उस बच्चे के दिल में अपने माता पिता के प्रति घृणा की भावना पैदा होती है। आखिर क्यों मेरे अपने मम्मी पापा ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। पर एक शिक्षक ही वह है जो उस पल भर में, उस क्षण भर में, उस छोटे से रोते हुए बच्चे को अपना बना लेता है। उसे माता पिता तो क्या, परिवार की कमी का आभास भी होने नहीं देता। उसे ए से एप्पल तो क्या, जेड से जीवन जीने का अंदाज भी बताता है। शिक्षक हुआ है। हमारे देश में गुरु शिष्य के संबंध में बहुत कुछ कही गई है, बहुत कुछ लिखी गई है। गुरु है क्या? गुरु कौन है? शिक्षक आखिर क्या है? जो अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, शिक्षक हुआ है। मैं सुनीता साहू 5 सितंबर को गुरु दिवस, शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर सारे बच्चों और सारे गुरुजनों को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। यूं तो कहा गया है, या यूं कहे किसी ने सच ही कहा है, गुरु बिन ना होत ज्ञान। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना करना भी अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। गुरु चाणक्य ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपनी विलक्षण शिक्षा की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बना दिया। हमने और आपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम तो अवश्य सुना होगा, जिन पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उस विजय के पीछे अगर किसी गुरु का हाथ था तो वो थे स्वयं गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपनी शिक्षा, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या पांडवों को बताई थी। उनकी बदौलत, उनकी शिक्षा की बदौलत ही पांडवों ने महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, गुरु शिष्य का संबंध जो भारत में है, आज वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। ऐसे गुरु शिष्य की जोड़ी थी श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद। इनकी जोड़ी को भला हम कैसे भूल सकते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद चेतना के मंदिर के शीर्ष थे, तो उनके गुरु, उनके नींव के चट्टान श्री रामकृष्ण परमहंस जी। आज हमारे देश में, भारत में गुरुओं का स्थान सर्वोपरि माना गया है। जिस देश में गुरुओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे देवों से भी ऊंचे स्थान पर रखा गया है,
ऐसे देश में जन्म लेने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है। गुरु ही वह व्यक्ति है, वह इंसान है जो निस्वार्थ भावना से अपनी शिक्षा रूपी धन अपने छात्रों में बांटते हैं। वही वह इंसान है जो चाहता है उसका शिष्य, उसके छात्र उस ज्ञान का अच्छी तरह से उपयोग करे। गुरु ही वह पहला व्यक्ति है जब उसके छात्र किसी कामयाबी को छूते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है। किसी राष्ट्र निर्माण में गुरुओं का हाथ सर्वोपरि माना गया है। समाज और राष्ट्र के गठन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। किसी देश में भले ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो, इमारतें हो, पर अगर उस देश में गुरु का स्थान या गुरु को महत्व ना दिया जाए तो ऐसे इमारतें सिर्फ इमारतें बन के ही रह जाएगी। आज हमें गुरुओं को नहीं भूलने देना है। आज वो दिन आ गया है कि हम अपने गुरुओं को मान सम्मान दें, इज्जत दें, उनको अपने हृदय में वो स्थान दें जिनके वे हकदार हैं। यूं तो यह संसार, यह पृथ्वी एक प्रयोगशाला है जहां आए दिन नित्य प्रतिदिन कई प्रयोगशालाएं होती रहती है, पर उस प्रयोगशाला में क्या गलत है, क्या सही है, इसका मार्गदर्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु, हमारे शिक्षक ही करते हैं। तभी एक इंसान, एक शिष्य काबिल बनता है। बच्चों, हमारे देश में गुरुओं का स्थान सर्वोपरि था, है और रहेगा। अंत में मैं भला कबीर दास जी के उस दोहे को कैसे भूल सकती हूँ। गुरु गोविंद दो खरे, गुरु गोविंद दो खरे, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं, अगर किसी दिन हमारे सामने साक्षात स्वयं भगवान और गुरु खड़े हो जाए तो हमें सबसे पहले किसकी पूजा अर्चना या चरण स्पर्श करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें गुरु को सबसे पहले गुरु का या यूं कहे गुरु की वंदना करनी चाहिए। गुरु ही वह इंसान है जिसकी वंदना, जिसका चरण स्पर्श से ही हम भगवान को पा सकते हैं। तो आओ बच्चों, इस पावन त्योहार पर हम अपने गुरुओं को याद करें। या तो हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने स्वयं ही कहा था कि मेरे जन्म दिवस के रूप में ना मनाकर शिक्षकों को मैं यह समर्पित करता हूँ, यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी दिन से 5 सितंबर का दिन शिक्षकों के लिए समर्पित है। शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। हमने छोटे से बड़े तक देखा है कि शिक्षक दिवस के दिन हम अपने गुरुओं को कुछ उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। सिर्फ उस दिन ही क्यों, हमें तो अपने गुरुओं को आजीवन अपने हृदय में स्थान देना है। उनकी पूजा हमें आजीवन करती रहनी है, जिनकी बदौलत हमने यहाँ तक पहुँचा है। हमने बोलना सीखा है, चलना सीखा है, जीवन की कठिनाइयों को झेलना सीखा है। माता पिता तो हमारी परवरिश करते हैं, जन्म देते हैं, पर जन्म देने वाले से बढ़कर गुरु हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है। तो बच्चों, एक बार फिर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।